जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी होंगी और क्या ऐसे योग बनेंगे उनके जिससे कि वो अपने पूरे वर्ष में नई योजनाएं बनाएं, नए कार्य करें, और अगर कोई विघ्न बाधा भी है तो उसको दूर करने का बताएंगे एक सटीक महा उपाय, जिसके करने से कर्क राशि वालों की कोई भी विघ्न बाधा होगी वो होगी उनसे कोसों दूर। तो पूरे वर्ष का हाल जान लेते हैं। पहले तो क्या गोचर की स्थिति बनेगी कर्क राशि पर, और क्या क्या योग बनेंगे, और कौन कौन सी तारीखों में क्या करें। तो सबसे पहले तो हम जनवरी मास से समझ लेते हैं कि शनि की ढैया। अब ये शनि की ढैया तो है, और 20 तक मंगल का इस राशि पर संचार। अब मंगल के संचार से क्या होता है, देखो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपने खान पीन के मामले में बहुत एहतियात बरतनी होगी, विरोध आहार से बिल्कुल दूर रहना होगा। एक आयुर्वेद चिकित्सक होने से हम आपको ये बात तो बता ही सकते हैं कि आपको विरोध आहार की चीजें नहीं खानी पूरे वर्ष, क्योंकि प्रारंभ से ही इस राशि में मंगल का संचार जब चलेगा तो आपके पेट की गड़बड़ी आपको परेशान कर सकती है। यहाँ तक कि वात और पित्त के रोग आपको सता सकते हैं, क्योंकि सर्दी का महीना है ये, और सर्द मौसम में ऐसा हो सकता है। खान पीन के मामले में आपको विशेष रूप से पूरे वर्ष एहतियात बरतनी होगी, चाहे वो गर्मियां भी आएंगी तब भी एहतियात बरतनी होगी। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि निकटतम जितने भी आपके बंधु बांधव हैं, जितने लोग हैं, जितने मिलने वाले हैं, नियर डियर रिलेटिव, उनसे भी आपको मिलनसारता बना के रखनी पड़ेगी। 14 तारीख के बाद सूर्य की दृष्टि रहने से आय के साधनों में एक बात हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके रिलेशन कैसे हैं। आपका कारोबार आपके संबंधों पर बहुत निर्भर रहेगा। आपके संबंध कैसे हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस डील करते हैं, आपके रिलेशन कैसे हैं, आपकी वाणी कैसी है। चंद्रमा मन का कारक है, मन आपका कैसा है। देखो पॉजिटिव माइंड और फ्रेम से जाएंगे ना तो बिल्कुल सक्सेस रहेंगे, और जहां आप थोड़ा सा नेगेटिव हो गए, डिमोरलाइज हो गए, तो उतने सक्सेस नहीं होंगे। आपने पूरे वर्ष अपने माइंड को पॉजिटिव करना है, मन को लगाम लगा के रखना है, क्रोध नहीं लाना। बस यहां से बिजनेस आपका अप एंड डाउन होगा। जैसे हमने बताया, दो पासे हो सकते हैं। एफर्ट्स करते रहें, क्रोध करें नहीं, पेशेंस बना के रखना। जितना आप पेशेंस बना के रखेंगे, दूसरे सहनशीलता बढ़ानी है, तो उतना कारोबार आपका बढ़ेगा। चाहे वो जॉब में है, चाहे वो आप अपने व्यापार करते हैं, चाहे स्वतंत्र व्यापार, निजी व्यापार, जैसा भी जो भी व्यापार है। अब इसमें एक दो चीजें और हैं कि जो लोगों का कार्य मान लीजिए कपड़े से जुड़ा है, खाने से जुड़ा है, चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़ा है, कोई इंटीरियर के क्षेत्र में जुड़ा है, या वो लोग जो लोग ध्यान, चिकित्सा, मेडिटेशन वगैरह में जुड़ा है, या इंडस्ट्री में जुड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ा है, उनको अपने मन को बड़ा कंट्रोल करना होगा और अपना आसपास का वातावरण हर्ष उल्लास का बनाना होगा पूरे वर्ष। फरवरी की बात करते हैं तो शनि की ढैया, सूर्य की दृष्टि रहने से थोड़ी सी पति पत्नी में भी अनबन हो सकती है। अंततः वो सुलट जाएगी, क्योंकि आपने, हमने बताया कि मन को बहुत कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर लगाम लगाकर ही बोल। जो शब्द भी निकालने हैं उनको तोल मोल कर निकालें, बिना तोले मोले कोई भी शब्द ना निकालें। कहीं किसी को आपकी बोली हुई बात का नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई आदमी बुरा ना मान जाए। जैसे किसी बड़े आदमी से बात करते हैं ना, तो लगता है यार ये बुरा ना तो नहीं मान जाएगा हमारी बात का, उसके सामने कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। तो ये बात आप सबके साथ रखें, वो छोटा आदमी भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। मार्च की बात करते हैं तो मार्च में आपको एफर्ट्स और करने होंगे, और यहाँ पर मेहनत और बढ़ानी होगी। कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति होती नजर आएगी। जो आपके व्यावसायिक क्षेत्र हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती चली जाएगी। जो आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। बस फिर वही बात है, पोलाइट, ये साल आपका पोलाइट का है।
अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल में मंगल का संचार इस राशि में कुछ कार्यों में आपको अपार सफलता भी दिला सकता है। अप्रैल के मास में कुछ योग आपके ऐसे बनेंगे गोचर में कि वो आपको अपार सफलता भी दिला सकता है और नई नई योजनाएं बना सकता है, बाहर भेज सकता है, खान पीन से जुड़े काम हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में उनको बहुत फायदा हो सकता है, वाहन आदि से जो जुड़े हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है, जो वाहन की खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त करते हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है। अपने क्लाइंट को बनाना होगा, अपने क्लाइंट को आपने रिझाना होगा, अपने क्लाइंट को आपने एक इंप्रेशन देना होगा, अपने बात करने का इंप्रेशन, अपनी छवि छोड़नी होगी, तो आपका काम बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाला है। मई की बात करते हैं। यहां पर आपकी कुछ खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि खर्चों पे आपने लगाम, जहां आपके पास प्रॉफिट आया फिर आप उड़ने लगेंगे तो उससे आपको रोकना होगा, जमीन पे आना होगा। अगर अप्रैल में आपके पास धन संचय हो रहा तो थोड़ा उसको कंट्रोल करना होगा, बहुत ज्यादा उड़ना नहीं होगा। वो आता नहीं है धन, कुछ समय के लिए आता है। वो जैसे क्रिकेट में होता है ना, हर ओवर में ही छक्के नहीं पड़ जाते, हर ओवर में चौके नहीं, वो कुछ पेशेंस भी रखना होता है। तो आपको मई के महीने में थोड़ा वो पेशेंस रख के चलना पड़ेगा और आपको विरोध आहार से भी दूर रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी जैसे हमने बताया कि वो समस्याएं आपको हो सकती हैं। जून की बात करते हैं तो जून में आपके फिर एक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अच्छा, बाहर जाने के योग बन सकते हैं, अपने देश में ही सैर सपाटे के योग बन सकते हैं, कहीं घूमने की योजनाएं बना सकते हैं, धार्मिक कार्य में रुचि ले सकते हैं, नए वस्त्र, नई चीजें, नए आभूषण, नया ड्रेसिंग का सामान, कुछ ना कुछ नया ला सकते हैं। जून की बात करते हैं तो जून में आप पे एक योजना आप बना सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नया घर का भी योजना बना सकते हैं, नया वाहन की भी योजना बना सकते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन की योजना बना सकते हैं, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर के अंदर कुछ ना कुछ नई तरक्की देखने को मिल सकती है, नए मेहमान के आने का स्वागत कर सकते हैं, नए मेहमान की योजना बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय होगा आपके पास। जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में आपके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे 16 से सूर्य और बुध का संचार होने से। अब यहाँ पर बुध योग एक साथ जब बनेगा तो ये आपकी एक आध्यात्मिक स्तर हो गया, आपका मनोबल हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपका कार्य क्षेत्र हो गया, आपकी पॉपुलैरिटी हो गई, ये सब उन्नति आपको देखने को मिल सकती है, बशर्ते आपको पेशेंस से चलना होगा। अगस्त की बात करते हैं। थोड़ा आपने जब आप पेशेंस से चलेंगे तो यहाँ पे अगस्त में आपको नज़र का प्रकोप हो सकता है, थोड़ा नज़र की वजह से स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको पेट की या वात के रोग थोड़े सता सकते हैं। थोड़ा इसके बाद आपका कफ भी बनेगा, बता दें आपको, क्योंकि उसकी वेस्टेज कफ होती है तो कफ भी बनने के योग बनेंगे। अगस्त के महीने में जो हमने बताया तो आपका बुध और शुक्र का संचार होने से सुख साधनों में बढ़ोतरी भी हो जाती है और सुख साधन कम भी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है माता पिता परिवार से थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर के मास में देखिए, यहाँ पर सितंबर के मास में 14 तक शुक्र का संचार रहने से नौकरी व्यवसाय में थोड़ा सा उन्नति के योग बनेंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको अचानक मिल भी सकती है। इस अपॉर्चुनिटी को एक महीने बाद ही लोगों को बताना, पूरा आप संक्रांति गुजरने दीजिए, उसके बाद ही लोगों को बताएं, उससे पहले मत बताएं। कोई बिजनेस आ गया आपके पास, कोई ऑर्डर आ गया आपके पास, कोई बढ़ोतरी हो गई आपके पास, तो वो गाएं नहीं, चुपचाप ही करें इसको। ये मास बहुत अच्छा है, इस मास में आपको त्योहार भी मिलेंगे और ये मास आपकी पूजा आराधना का भी है, जिससे कि आप अपने इष्ट को बताएं, अपने देवता को बताएं। परिवार के माता पिता, पत्नी, पति या पत्नी को बताने में कोई दोष नहीं होता। अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में 18 से गुरु इस राशि में संचार होने से विद्या में सफलता दिलाते हैं, वैवाहिक योग बनाते हैं। अब देखो, गुरु जब भी कभी कर्क में आएंगे तो गज केसरी योग बनाएंगे। चंद्रमा के घर में गुरु आ जाए, गुरु चंद्रमा के घर में चला जाए तो गज केसरी, हाथी की सवारी का योग बनाएंगे। हाथी की सवारी का तात्पर्य हुआ कि आपके पास वाहन का सुख भी हो सकता है, एक नया वाहन भी खरीद सकते हैं, आपके पास एक प्रॉपर्टी का सुख भी हो सकता है, आप नए वस्त्र भी खरीद सकते हैं, नए आयोजन भी कर सकते हैं, नई घर का रेनोवेट भी कर सकते हैं।
परिवार के लिए कुछ नए नए चीज़ें भी ला सकते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ नई चीज़ें ला के दे सकते हैं। मतलब खरीदारी का बहुत अच्छा समय है, यानी कि मनी का फ्लो अच्छा हो सकता है। ये होगा आपके पास। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नवंबर के महीने में। तो यहाँ पर गुरु जब भागेश में संचार करते हैं तो वो तो हमने बताया आपको, यहाँ पे धार्मिक कार्य में बहुत रुचि लेना, धार्मिक कार्यों का आयोजन कराना, देश विदेश के लोगों से मिलना, अपरिचित लोगों से मिलकर अपने मन की बात करना, और उनको मन की बात यानी कि बिजनेस की बात करना, बिजनेस से रिलेशन है उनके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे व्यापार और बढ़ाना। औद्योगिक क्षेत्र में आपको सफलता के योग दिखाई देते हैं। अगर जॉब में है तो जॉब में अभी आपको प्रमोशन के क्षेत्र, एक योग उस क्षेत्र में प्रमोशन का योग बनता है। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को अपार सफलता के योग है। बस पेशेंस से चलना होगा, गाना नहीं है बहुत ज्यादा। दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर मास में 5 से गुरु पुनः 12वें संचार करने से देखो गुरु की स्थिति ही आपके लिए बहुत अनुकूल होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात है कि संबंध आपने सबसे अच्छे बना के रखने। रिलेशन को अपने ऊपर है, आपके ऊपर कि आप कैसा रिलेशन बनाते हैं। आपने चाहे वो नेबर हो, अपने कुलीग हो, कोई भी हो, नियर डियर का आप कह लो, बहुत अच्छे से वार्तालाप करनी है। क्रोधित नहीं होना, क्रोध की अवस्था में नहीं आना, आवेश में बहुत ज़्यादा नहीं आना, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं बोलना, तो आपको पूरा वर्ष अच्छा व्यतीत होगा। दिसंबर का मास भी आपका बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। अंततः आप पूरे साल में एक हमारे हिसाब से अगर परसेंटेज कहें तो 70-75% आपका अच्छा है, बहुत अच्छा एक कहा गया है। बस ये है कि आप अपने आप खराब ना करें, क्योंकि चंद्रमा एक मन का जो कारक है ना, मन को कॉन्फिडेंस, देखो 11 हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं तो एक मन भी है ना उसमें, तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये रथ है आपका, एक समझ लीजिए उसको आपने खींचना है। तो वो रथ है ना अश्व का, तो मन से खींचना है। मन जो है आपका जैसा कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो अपना खान पीन और मन को अपने नियंत्रण करके चलेंगे तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा। चंद्रमा अच्छा होगा, आपकी राशि को बल मिलेगा और आपके लेवल हाई होगा। अब बात कर लेते हैं वो महा उपाय की। जो महा उपाय हमने आपको बताया बड़ा सरल है और बड़ा सूक्ष्म भी है। पूरे वर्ष में आपको 12 पूर्णमासी मिलेंगी। प्रत्येक पूर्णमासी को या तो सत्यनारायण का व्रत करो, आयोजन करो, स्वयं करो, जैसे भी करो, और चंद्रमा को दो अर्घ पूर्णमासी को। बस अक्षत डालो, रोली डालो, पुष्प डालो, आयोजन करो, अपने अंदर घर में आयोजन करो, घर में बैठ के पढ़ो। आप दिसंबर तक देखेंगे 2025 तक आपको कोई भी कष्ट, किसी तरीके की विघ्न बाधा नहीं हुई, बल्कि आपके बहुत सारे काम सुयोजित तरीके से एक अच्छे से गुजरे। हमने पूरे वर्ष का आपको संचार बता दिया, गोचर का क्या था, क्या आपको फल मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर या वास्तु दिखाकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी रोग से आप पीड़ित हैं, उस रोग के बारे में हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें मैसेज आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।